बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक ठाक है। मेरे मैथ अकेडमी के चैनल पे आप लोगों को खुश आमदीद। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 20/3 का लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। तो कहता क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू मालूम करो इफ़ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल टू अ गिवन नंबर 4। कि इनके सम और प्रोडक्ट मालूम करो, फिर उनको इक्वल करो, फिर उससे वैल्यू मालूम करो पी की वैल्यू, वो वैल्यू मालूम करो जो इसके अंदर आप पुट करें। पी की जगह जहां जहां पे पी है वहां पे पी की वैल्यू पुट करें तो आपका जो नंबर है यहाँ पे 4 आ जाए। ठीक है, तो 4 आपको कंफर्मेशन करने के लिए वो नहीं कह रहा, लिहाजा हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पी की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले आप ए की वैल्यू मालूम करोगे। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 2p + 3। उसके बाद बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स 7p - 5। उसके बाद सी की वैल्यू आपके पास क्या है? 3p - 10। यह आपने ए बी सी की वैल्यू मालूम कर ली। फिर आपने क्या करना है, दो रूट्स आपने लेट करने हैं। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपने दो रूट लिए। ये जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने दो रूट लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो फिर उसके बाद उनका क्या करना होता है, सम मालूम करना होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या इसका फार्मूला है? -b अपॉन a। b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। b क्या है आपका? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपके पास b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू क्या है? 7p - 5 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है? 3p + 2p + 3। a की वैल्यू क्या है? 2p + 3। अब आपके पास क्या है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस को 7p के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया? -7p आ गया। माइनस माइनस प्लस अंदर 5 डिवाइडेड बाय 2p + 3। आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये वाली आ गई। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर प्रोडक्ट मालूम करते हैं। फिर प्रोडक्ट क्या कहता है? प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा। उसका फार्मूला क्या है? c/a। तो c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू आपके पास है 3p - 10 अपॉन 2p + 3। ठीक है, आपके पास ये c की वैल्यू आ गई, ये a की वैल्यू आ गई। तो आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। कौन सी? 3p - 10 अपॉन 2p + 3। आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू ये आ गई। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या किया, सम भी मालूम कर लिया, प्रोडक्ट भी मालूम कर लिया। आपने सम भी मालूम कर लिया, प्रोडक्ट भी मालूम कर लिया। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद क्या करना है, कहता है कि इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। कि अगर सम और प्रोडक्ट जो है वो आपस में इक्वल हो जाएं तो पी की वैल्यू क्या होगी? तो वो फिर हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। यानी हमने क्या किया कि गिवन कंडीशन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, गिवन कंडीशन हमें क्या कहती है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी? हमने ये वाली ली, इसका हमने सम मालूम कर लिया,
प्रोडक्ट मालूम कर लिया, ठीक है। तो प्रोडक्ट आर इक्वल हमने कर दिए, इक्वल जब हमने कर दिया तो फिर हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू पुट करो। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है -7p + 5, -7p + 5 अपान 2p + 3, 2p + 3 इज इक्वल टू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास ये 3p - 10 अपान 2p + 3, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, अब देखो इसमें से आपने p की वैल्यू निकालनी है। p की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये देखो ये आपका डिवाइड हो रहा है, ये आपका डिवाइड हो रहा है, जब ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ठीक है। तो आपका आ गया -7p + 5 इज इक्वल टू 3p - 10 अपान 2p + 3। ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2p + 3। तो अब आप देखें 2p + 3, 2p + 3 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट ऑफ हो जाएंगे। तो यहां पे क्या बच जाएगा, -7p + 5 इज इक्वल टू 3p - 10, ठीक हो गया। अब आप देखो -3p को इधर ले आते हैं और इसको उधर ले जाते हैं, ये प्लस हो रहा है -7p, ये 3p इधर प्लस हो रहा है, बराबर के इस साइड पे आएगा तो -3p हो जाएगा, -10, ये 5 इधर प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके -5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या आ गया, इनको प्लस करोगे, माइनस का माइनस क्या होता है, होते प्लस है लेकिन साइन क्या होता है, माइनस का। तो -10p इज इक्वल टू -15। तो माइनस माइनस आपस में कट गए, 10 को उधर ले जाओ, इधर p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 5 के साथ 5 3 = 15, 5 2 = 10। तो p की वैल्यू आपके पास आ गई, p की वैल्यू आपके पास आ गई 3/2। आपके पास p की वैल्यू ये निकल आई, आपका ये आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। p की आपके पास वैल्यू आ गई 3/2। अब आप क्या करेंगे, इस 3/2 को आप इसके अंदर पुट करके देख लें, इसके अंदर पुट करके देख लें, आपका जवाब जो है वो 4 आ जाएगा, यानी ये 4 के बराबर आ जाएगा। इन्हें स्क्रीनशॉट लेना तो वो ले सकता है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब हम आ गए हैं पार्ट 2 के सोल्यूशन की तरफ। पार्ट 2 क्या कहता है कि 4x² - 5p + 3x + 17 - 9p इज इक्वल टू 0। तो आपने इसमें भी क्या करना है, पहले आपने a की वैल्यू मालूम करनी है। a की वैल्यू आपके पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², 4। b की वैल्यू आपके पास है कौन सी, कोफिशिएंट ऑफ x, और उसके साथ माइनस का साइन भी है, तो माइनस का साइन साथ आएगा 5p + 3, ठीक है। उसके बाद c की वैल्यू आपके पास 17 - 9p, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने 2 रूट ले लेने हैं, अल्फा एंड बीटा। आप ये अल्फा बीटा जरूरी नहीं है अल्फा बीटा ही ले, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। XY ले सकते हैं, MN ले सकते हैं, ZY WZ ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, UV भी ले सकते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्या करना है, पहले आपने सम मालूम करना है, क्योंकि हमें कह रहा है कि सम और प्रोडक्ट मालूम करो। पहले हमने सम मालूम करना है, -b/a, -b/a माइनस फार्मूले का। उसके बाद b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है आपके पास -5p + 3, ठीक है, अपॉन a की वैल्यू आपके पास क्या है, 4, ठीक है। अब आपके पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 5p + 3/4, ठीक है। और उसके बाद फिर अल्फा प्लस बीटा, मैं वैल्यू इसकी सेपरेट करके लिख रहा हूं ताकि ये लाइन से हट जाए, 5p + 3/4,
ये आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या करोगे, अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट, यानी आपने सम मालूम कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, प्रोडक्ट मालूम करना है। तो वो क्या है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अब आपके पास सी की वैल्यू क्या है, 17 माइनस 9p, 17 माइनस 9p डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई, 17 माइनस 9p डिवाइडेड बाय 4। ये आपके पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, 17 माइनस 9p अपॉन 4। अच्छा, उसके बाद फिर क्या कहता है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। तो आपने क्या करना है, सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, सम और प्रोडक्ट को आपस में इक्वल कर देना है। तो सम आपका क्या है, सम की वैल्यू क्या है, 5p प्लस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 17 माइनस 9p डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 17 माइनस 9p डिवाइडेड बाय 4। तो अब क्या है, इस 4 ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5p प्लस 3 इज इक्वल टू 17 माइनस 9p। तो ये क्या है, 4 के साथ कट जाएगा, यानी उधर जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो ये डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है बच्चों, यानी इस तरह ना, 3/2 इज इक्वल टू 9/2। तो ये क्या है, 2 जब उधर गया तो क्या हुआ, 9/2 मल्टीप्लाई बाय 2 से कट गया, तो यहाँ पे रह गया 3/9। ऐसे ही है ना। तो इसी तरह ये है कि ये जब 4 उधर गया तो उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो इसी तरह ये कट गया। ठीक है, अब ये रह गया आपका। अब क्या करोगे, माइनस का 9p है, जब इधर जाएगा तो प्लस का 9p हो जाएगा। तो 5p प्लस का 9p इज इक्वल टू 17, इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, -3 आ जाएगा। तो 9p और 5p क्या आ जाएगा, 14p। 17 में से 3 निकलेगा तो क्या बचेगा, 14 बचेगा। अब 14 को उधर ले जाओ, p इज इक्वल टू 14/14। तो p इज इक्वल टू 1 आ जाएगा आपका। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर आ गया 1। और बुक के अंदर आपका आंसर गलत है, जो कि कुछ और है। यहाँ पे आंसर आपका 1 आता है। ठीक है बच्चों, तो जब आप पड़ताल करेंगे इसके अंदर पुट करके p जहाँ पे p है वहाँ पे आप 1 पुट करके आप करेंगे, तो ये जो जवाब है आपका, यहाँ पे नंबर आएगा वो 2 आएगा। ठीक है, ये आपका इस पार्ट के लिए 4 ही आएगा और इस पार्ट के लिए 2 आएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, आप लोगों ने इस सवाल को एंजॉय किया होगा। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।